व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिगार्डिंग मैथ्स एंड साइंस ऑफ क्लास 6, 7 एंड 8। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आपकी क्लास 7 का मैथ्स का 8 चैप्टर, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज की एक्सरसाइज 8.2। ठीक है, जितनी छोटी 8.1 थी उतनी बड़ी 8.2 है, लेकिन ईजी है। प्लीज़ ये बात समझो, प्लीज़ ये बात समझो। 8.1 छोटी थी, ईजी थी, ये बड़ी है, लेकिन कॉमन बात क्या है, ये भी ईजी है। ठीक है, कृष्णा भैया बेटा हर एक्सरसाइज ईजी होती है। ठीक है, लेकिन ये सब फालतू की बातें हैं, ये सच में ईजी है, सच में। ठीक है, भले लंबी है, 10 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, ओके, जस्ट अ सेकंड। 5, हाँ 10 क्वेश्चन है, लेकिन ईजी एक्सरसाइज है, फटाफट करेंगे, फटाफट समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके गाइस, एक्सरसाइज चालू करने से पहले एक बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात हो रही है, पूरी एक्सरसाइज में परसेंटेज की बात हो रही है। ठीक है, अब परसेंटेज के क्वेश्चंस दो तरीके से आ सकते हैं, प्लीज समझना। मैं जो जो बोल रहा हूँ बस इतना समझ लो ना पूरी एक्सरसाइज, तो फिर तुम वीडियो बंद करके भी जा सकते हो। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज तुम्हें समझ में आ जाएगी। ठीक है, बस ये वाली बात समझो, परसेंटेज के क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ घुमा फिरा के मोटे मोटे तौर पर मेजरली सिर्फ दो तरीके के पूछे जा सकते हैं। क्या? 7 चॉकलेट हैं, मैंने उसमें से 5 सेलेक्ट करी, बताओ मैंने कितना प्रतिशत सेलेक्ट करी? बताओ मैंने कितना प्रतिशत सेलेक्ट करी? अगर 7 चॉकलेट्स थी, मैंने 5 सेलेक्ट करी, तो परसेंटेज कितना? ठीक है, और दूसरे तरीके के, 7 चॉकलेट्स थी, मैंने 80% सेलेक्ट कर ली, तो बताओ चॉकलेट्स कितनी? तो बताओ चॉकलेट्स कितनी? क्वेश्चन समझ गए? क्वेश्चन समझ गए? पहला क्या है, समथिंग बाय समथिंग है, परसेंटेज निकालो। और दूसरा, परसेंटेज दिया हुआ टोटल का, बताओ क्वांटिटी कितनी। ठीक है, जब परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हो, ये वाली लाइन ध्यान से सुनो, जब परसेंटेज, इतना परसेंटेज क्वेश्चन में दिया हो, तो परसेंटेज को कैसे लिखोगे तुम लोग? मैं यहां लिख रहा हूं और एक मिटाने भी नहीं वाला हूं। ठीक है, ए परसेंट अगर दिया हुआ है, 8%, ए परसेंट, 9%, 15%, कुछ भी, तो ए परसेंट को तुम हमेशा लिखोगे ए अपॉन 100। याद रहेगी ये बात, याद रहेगी ये बात। ठीक है, कुछ भी लिखा हुआ है, 80% ऑफ 7, तो 80/100 मल्टीप्लाई बाय 7। 95% ऑफ फलाना ढिमका, मतलब 95/100 मल्टीप्लाई बाय फलाना ढिमका। ठीक है, और अगर तुमसे परसेंटेज मांगा है, इतने में से इतना खा लिया, फलाने में से नहीं, ढिकाने में से फलाना खा लिया, तो कितना परसेंट निकालो, उसके लिए तुम्हें मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ेगा। क्लियर हो गई ये बात? ठीक है, ये भी यहाँ लिख लेता हूं। ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए, परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, और परसेंटेज दिया हुआ है तो कैसे रिप्रेजेंट होगा? डिवाइडेड बाय 100। 8% मतलब 8/100, परसेंटेज निकालो मतलब समथिंग अपॉन समथिंग मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, क्वेश्चंस करते हैं, समझ में आएगा। कन्वर्ट द गिवन फ्रैक्शन टू परसेंटेज। इसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। दिया किस में हुआ है? फ्रैक्शन में दिया हुआ है। कन्वर्ट किस में करना है? फ्रैक्शन, वो परसेंटेज में करना है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है हमें, आंसर आएगा डैश 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 परसेंट, आंसर आएगा डैश 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 परसेंट, डैश डैश परसेंट। ठीक है, तो परसेंट में आंसर आएगा, हमें परसेंटेज ही निकालना है। मैंने क्या बोला है? परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ना कि डिवाइड। और जाहिर सी बात है, थोड़ा खुद सोचो, डिवाइड करोगे कैसे? ऐसे? अजीब सा नहीं लग रहा है क्या? 3 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हो क्या? नहीं ना? ठीक है, तो इसलिए
जब एक नंबर होता है 80% होता तब वो डिवाइड बाय 100 हो सकता है, यहाँ कुछ फ्रैक्शन होगा तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। ये फालतू से लॉजिक है याद रखने का, लेकिन रख लो, ठीक है। तो फ्रैक्शन दिया हुआ परसेंटेज में कन्वर्ट करना, बोले तो मल्टीप्लाई करना, कर देते, ठीक है। तो 1/8 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ठीक है, तो ये आ जाएगा, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। ये कितना आएगा पहले बताओ, ये आएगा 100/8। अब इसको अगर हम 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 की टेबल में 2 टाइम्स, 4 की टेबल में 25 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं। 25/2 कितना होता है, 12.5%। इज दैट क्लियर? एक बात समझो, परसेंटेज मतलब 100, टोटल परसेंट मतलब 100, ठीक है। मैंने 8 चॉकलेट में से एक खाई, मतलब मैंने 12.5 खाई। 2 खाता तो इसका डबल कर दो, 25। 3 खाता प्लस 12.5, 4 खाता 12.5 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 खाता, इसको 8 से मल्टीप्लाई करो एक बार, 100 आएगा, 100 आएगा, ठीक है। तो इसलिए 100 टुकड़े, मतलब छोड़ दो, भूल जाओ, जैसा किया है वैसे ही रहने दो, और कॉम्प्लिकेटेड में नहीं जाता, ठीक है। 5/4। अब सुनो, 4 चॉकलेट थी, मैंने 5 खा ली, 4 चॉकलेट थी, मैंने 5 खा ली। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर 1/4 होती, 1/4 एक चौथाई, 1/4 टोटल 4 है, मैंने एक खा ली, तो कितना परसेंट होता, थोड़ा सोचो, 25। 2 खाता 2/4 50, 3/4 75%, 3 चौथाई। 4/4 4 चॉकलेट थी, हमने चारों खा ली, 100%। ये 5/4 हो गए, मतलब 4/4 प्लस 1/4, 100% प्लस 25%, 125%। देखेंगे कैसे आया, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है यार, उससे क्रॉस चेक हो जाता है, उससे और कुछ नहीं होता, उससे क्रॉस चेक हो जाता है, ठीक है। तो 5/4 को परसेंटेज निकालने के लिए मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया 500/4, सॉरी 500/4, ठीक है। ये 4 से कैंसिल हो सकता है, हाँ हो सकता है, ठीक है। तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सोचो, 4 की टेबल में 1 बार, 4 1 ज़ा 4, 5 में से 4 माइनस हुआ बचा 1, 1 0 10, तो हो जाएगा 2, 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 गए तो बचा 2, 2 0 5। तो आंसर है मेरा 125%, 100 से ज़्यादा, ठीक है। अब ये आसानी से नहीं हो सकता है, ठीक है, मतलब ये तो थोड़ा कॉमन सेंस दिख रहा था, ये कॉमन सेंस दिख रहा था, ये नहीं दिखेगा, ठीक है। तो 3/40 परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 300/40, 0 0 कैंसिल हो, 30/4 कितना, 30/4 2 से काटो, 15/2 है ना, इसको नीचे लिख रहा हूँ मैं, 0 0 तो यहीं कैंसिल हो गए, ठीक है। 30/4 बचा, इसको 2 2 से कैंसिल किया तो ये 15/2 आ गया, उसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो आंसर है 7.5। अगर 40, और हाँ देखो हल्का सा आपको दिख रहा होगा, 40 का 10% कितना होता है, 40 का 10% 4, ये है 3, मतलब 10% से थोड़ा सा ही कम, ठीक है। क्रॉस चेक थोड़ा लग रहा होगा। अब ये देखो, 7 में से मैंने 2 खा ली, 7 की आधी कितनी होती है, 7 की आधी 3.5, ठीक है। ये 3.5 से भी कम है, मतलब ये आधे से भी कम है, ठीक है, मतलब आंसर 50% से कुछ कम आएगा। देखते हैं, 2/7 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 200/7, कैंसिल होता हुआ बिल्कुल नहीं दिख रहा है, हमें आंसर थोड़ा सा एक्यूरेट चाहिए, एग्जाम में इंप्रेशन अच्छा पड़ता है, ठीक है। तो फटाफट हम आपके सामने लाइव वो डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 2 ज़ा 14 माइनस किया 6 0 8 56 माइनस किया 4 पॉइंट लगाया 0 लगाया 5, 28.5%, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखा होगा तुमने, थोड़ा समझ गए होगे, ठीक है, कि फ्रैक्शन अगर दिया हुआ है, परसेंटेज निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 100 टू फाइंड द फ्रैक्शन। if fraction is given, if percentage is given, then it is denoted by percentage magnitude upon 100। क्लियर है? अब चलते सेकंड क्वेश्चन पे। ओके गाइस, सेकंड क्वेश्चन,
कन्वर्ट द गिवन डेसिमल फ्रैक्शंस टू परसेंटेज, इनको हमें अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, ठीक है। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट गोज टूवर्ड्स राइट हैंड साइड, डिवाइड में लेफ्ट, मल्टीप्लाई में राइट, ठीक है। 100 है मतलब 2 0 है, मतलब 2 बार जाएगा, टक टक। तो आंसर कितना आया? मल्टीप्लाई बाय 100, पॉइंट इज गोइंग टूवर्ड्स राइट, 2 zeros 2 टाइम्स, एक बार गया 21, एक बार और गया 210, 210%। 100 से मल्टीप्लाई करो, पॉइंट जाएगा 2 बार राइट की तरफ क्योंकि 2 zeros है, एक बार गया तो 0.2, एक और बार गया तो 2.0 विच इज इक्वल टू 2%। और इसको देखेंगे 100 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, 123.5, 1235%, ये हो गया 1235%, ठीक है। जिसको पहला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया, ठीक है, उसको पहले क्वेश्चन की तरह ही करना है, ठीक है। तो वो इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करके भी 100 से मल्टीप्लाई कर सकता है, ठीक है। अगर हम इसको देखेंगे, ठीक है, तो ये कितना होगा फ्रैक्शन में? दिस इज 2/100, है ना, 2 है, मुझे 2 डिजिट दिख रहा है, डिजिट 2, और 100 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि पॉइंट पहले यहाँ था, डिवाइड हुआ तो पीछे चला गया, और 2 0 हैं तो 2 बार चला के यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। तो दिस इज सेम एज दिस, और जब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का 100 नीचे का 100 कैंसिल, आंसर आएगा ये, ठीक है। ये कितना है फ्रैक्शन में? 21/10, बोलो हाँ कि ना। डिवाइड मतलब पॉइंट लेफ्ट में जा रहा था, एक 0 है तो एक बार जाके यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है। इसको जब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 कट जाएगा और 21 10 210 हो जाएगा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, सॉरी, इसको भी कर ही देता। 65/100 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100 कैंसिल, 65 ही आने वाला है, और ये है 1235 डिवाइडेड बाय 100, है ना। देखो ध्यान से, 1235 डिवाइड बाय 100, हाँ हाँ सही है। इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल, यही आने वाला है, ठीक है। ओके, तो अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। ये समझे, आई होप ये समझे होंगे, ठीक है। जो भी दिया है परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स इट। अब फाइनली चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। ओके गाइस, थर्ड क्वेश्चन क्या? एस्टिमेट व्हाट पार्ट ऑफ द फिगर इज कलर्ड एंड हेंस फाइंड द परसेंटेज विच इज कलर्ड, ठीक है। जितना हिस्सा कलर्ड है, जो कि मैंने बहुत गंदे तरीके से किया है, हमें उसका परसेंटेज निकालना है, ठीक है। एस्टिमेट पे ध्यान देना, ठीक है। 2 हिस्से हैं, एक हिस्सा कलर्ड है मतलब आधा कलर्ड है, सही है। कॉमन सेंस मैथ्स में लगेगा, आप उससे बच नहीं सकते। ध्यान से देखो यार, कि क्या तुम्हें आधा शेडेड लग रहा है? आधा तो ये होगा, इतना। तुम्हारा छोटा भाई, तुम अपने छोटे भाई को बोलो कि मुझे आधा पीस दे दे, वो तुम्हें केवल इतना सा दे दे तो, ठीक है। तो इसलिए एज्यूम कर लो कि ये कुछ 1/4 है, फिर ये, ठीक है। अब बताओ कितना है? एक शेडेड है। कितने इक्वल पार्ट्स कर दिए मैंने? 4। परसेंटेज निकालना है 25%। एस्टिमेटेड, ओके, एस्टिमेटेड ही लिखा हुआ है। मान लेते हैं कि 1 2 3 4 5, ये पांचों पीसेस इक्वल है, ठीक है। दिख भी रहे थोड़े थोड़े, ठीक है। 3 शेडेड है, टोटल 5 है। 100 से मल्टीप्लाई किया परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो 5 1 ज़ा 5, 5 20 ज़ा, तो ये हो गया 60%। क्लियर, ओके। 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल पीसेस 8, शेडेड 3, मल्टीप्लाई करना है बाय 100 टू फाइंड द परसेंटेज। 4 की टेबल में 2 बार, 4 की टेबल में 25 बार। आंसर इज 75/2 विच इज इक्वल टू 37.5 शायद, हाँ 37.5%। देख लो एक बार, हाँ सही है, ठीक है। तो A B C इसके तीनों पार्ट हो गए,
ठीक है। एज्यूम कर, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, ठीक है, हम एज्यूम कर सकते हैं कि इक्वल पार्ट्स है तब जाके 3/5, एज्यूम कर सकते हैं इक्वल पार्ट्स है तब जाके 3, टोटल 8। और यहाँ पे तो इक्वल थे ही नहीं, हमने कोशिश करके बनाए और फिर कर दिया, ठीक है। तो ये थर्ड क्वेश्चन, चलते हैं फोर्थ पे। ओके गाइस, फोर्थ क्वेश्चन, फाइन करना है क्या, परसेंटेज दिए हुए, अगर परसेंटेज दिया हुआ है, इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ, इट इज डिनोटेड इन द फॉर्म ऑफ a/100, ठीक है। तो 15% सही है, ऑफ 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 मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, 250 का कर दो, 0 से 0 कैंसिल, 5 की टेबल में 3 बार, 5 की टेबल में 2 बार, कितना आंसर आया, 25, 3 से 75, 75/2, आई थिंक वही था जो अभी हमने निकाला, ठीक है, 37.5, सही है ना, हाँ सही है 75/2, 75/2, हाँ ठीक ही होगा, 75/2 37.5 ही था ना, मैं भूल गया यार, 75/2 37.5, हाँ सही है, ठीक है। ओके, बी, 1% ऑफ 1 आवर, ठीक है, देखते हैं एक बार, ठीक है, 1% मतलब 1/100 किसका, एक का, तो आंसर कितना आया, 1/100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1/100 ही आया, 1/100 आर, सही है, थोड़ा सही है, लेकिन स्क्वायर तो मिनट में कन्वर्ट कर दो, मिनट में कन्वर्ट करेंगे कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है, 1 घंटा कितना मिनट, 60 मिनट। अब करो एक बार, ठीक है, 1% किसका, 60 मिनट का, ठीक है, 0 0 कैंसिल, 6/10, 6/10 कितना होता है, 0.6, तो 0.6 मिनट, 0.6 मिनट, ठीक है। ओके, ये है 20%, 20% किसका, 2500 का, टेंशन मत लो, इस क्वेश्चन के बाद मैं इंक रिफिल कर रहा हूँ, खाली हो रही है, ठीक है। ध्यान से देखो, 20 की टेबल में एक बार, 20 की टेबल में ही 5 बार, 5 की टेबल में एक बार, 5 की टेबल में 500 बार, ठीक है, तो योर आंसर इज 500। और थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है, इसका 10% कितना होगा, 250, तो 20% कितना होगा, डबल, 500, ठीक है। आखिरी करते हैं, ठीक है, 75% ऑफ 1 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, 75/100 kg, सेम kg को ग्राम में कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 1000 ग्राम, ठीक है, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 7 5 10, 750 ग्राम्स इज योर आंसर, स्क्रीनशॉट प्लीज। और थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ तो तुम वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। 10% कितना होगा, 25, 5% कितना होगा, थोड़ा सोचो, ये 100% है, 10% इतना, 5% इसका हाफ, 25 का हाफ 12.5, ठीक है, 15% मतलब 10% वैल्यू प्लस 5% वैल्यू, 10% वैल्यू 25, और इसका आधा कितना था, 5% कितना था, 12.5, तो 10% प्लस 5% बोले तो 25 प्लस 12.5 इज इक्वल टू 37.5, ठीक है। वो हमने देखा, ये तो ठीक ही जैसा आ रहा है, ठीक है। और 1 किलो, 1000, 100 का 75% 75 होता है, तो 1000 का 75% 750, ठीक है। तो अब चलते हैं 5th क्वेश्चन पर। ओके गाइस, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बोला, ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। वीडियो का टाइटल पढ़ो एक बार, एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 4, ठीक है। थोड़ा सा मैंने सोचा कि इतना लंबा वीडियो हो रहा है, देखो आधे घंटे का आई थिंक हो चुका होगा अब तक वीडियो, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो में नहीं होगा, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 अगले पार्ट में, अगले वीडियो में, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2 क्लास 7 बाय कृष्णा चांदवानी पार्ट 2, ठीक है। बेस बना दिया है 8.2 एक्सरसाइज का, आपकी क्लास 7 की 8.2 एक्सरसाइज का बेस बना दिया, ठीक है। आधे घंटे का वीडियो हो चुका है, इंट्रो सिखा दिया है, परसेंटेज को डिनोट कैसे करते हैं और परसेंटेज
क्या था ये, अगर 37% बोला तो वो तो ठीक है, और अगर परसेंटेज निकालना है तो मैं परसेंटेज ही निकालना है तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, ठीक है। तो एक बेस बना दिया है, एक रफ आइडिया दे दिया है। 5, 6, 7, 8, 9, 10 में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मैं तुम्हें इंट्रो सिखा दिया है, ठीक है, परसेंटेज से रूबरू करा दिया है, ठीक है। तो हम उसमें फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, इसमें केवल नहीं, एक सेकेंड, उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे, इसमें 4, उसमें 6, ठीक है। तो इन 4 क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 के किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट आया हो तो एक कमेंट डाल देना, ठीक है। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ सीधा सीधा, हाँ हाँ, 8.2 क्लास 7th पार्ट 2, जिसमें 5 to 10 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए